ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? राजधानी पटना भी अब अस्पताल है। अरे भाई, मैं पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है ही नहीं। कानून व्यवस्था खत्म हो गया है और पूरे सूबे बिहार में पूरे मुस्तैदी से शराब खुलेआम बेच रहा है लोग। होम डिलीवरी हो रहा है और बेड डिलीवरी भी हो रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं। जनहित से जुड़े हुए मामले में अगर कोई भी विधायक या विधान पार्षद या सवाल उठाते हैं, उसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने मांग कर दी तो हम एनडीए से बाहर चले जाएं। ऐसा थोड़ी ही होता है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान बिहार के दो मुद्दे पर अहम चर्चा हो रही है, हंगामा भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले तो बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार समीक्षा की बात की जा रही है। पहले तो लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन अब सत्ता में बैठे विधायक भी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि शराब चालू कर देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या होली से पहले शराबबंदी खत्म हो जाएगी? और राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब मीडिया कर्मी ने राजद के विधायक भाई वीरेंद्र से जब बात किया तो साफ तौर से शराबबंदी को लेकर वो बिहार सरकार पर गरजते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर भी किस तरह से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको हम सुनाएंगे। आपको बता दें कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद भी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी को लेकर समीक्षा जरूर होनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक है और आरएलएम के जो विधायक है माधव आनंद, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। सब जगह शराब मिल रही है, ये तो बात सही है कि आज शराब पूरे जगहों में, पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रहा हो, बाजार में नहीं बिक रहा हो और शराबबंदी के नाम पर केवल नाटक किया जा रहा है। और शराब का एक उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, सारे जगहों से, नेपाल से आ रहा है और ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है। आज पूरा बिहार के नौजवान सूखा नशा से ग्रस्त है और उसकी उम्र केवल 20 से 25 वर्ष है उसकी आयु, और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपाती है कि शराबबंदी है, सूखा नशा भी चल रहा है और कारोबार करने वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं वो लोग ही कारोबार इसमें किए हुए हैं। इसलिए शराबबंदी पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। शराबबंदी कानून होना चाहिए। जब शराबबंदी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खत्म होना चाहिए, लेकिन सख्ती से इसको लागू करना चाहिए और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और पूरे सूबे बिहार में पूरे मुस्तैदी से शराब खुलेआम बेच रहा है लोग। होम डिलीवरी हो रहा है और बेड डिलीवरी भी हो रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और एनडीए के रसूखदार नेता भी इसमें शामिल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? राजधानी पटना भी अब अस्पताल है। अरे भाई, मैं पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है ही नहीं। कानून व्यवस्था खत्म हो गया है और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। होली का समय आया है और इसमें और भी हमको लगता है कि सरकार अगर इस पर कानून पर नजर नहीं रखेगी तो आए दिन जो हत्याएं हो रही है वो और भी बढ़ जाएगी। हम आप सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केवल टुकुर देख रही है और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है और लोग परेशान हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, हम नौजवान, सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं और सरकार केवल अपनी पीठ को थपथपा रही है। आपके एमएलसी कह रहे हैं मंत्री विधायक भी शराब पीते हैं, उनके यहाँ भी शराब जाती है। तो जांच का विषय है, कौन क्या करता है वो तो जांच का विषय है ना। हम लोग कहा ना कि होम डिलीवरी हो रहा है, हर कोई असुरक्षित, हम भी असुरक्षित, हम भी अपने
हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम बयान देते हैं आप लोग को सरकार के खिलाफ में, तो हमको डर लगता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये जान लीजिए, जान चल जाएगा, जान चल जाएगा, और कोई आजीवन रहने वाला यहाँ नहीं है, अमर होकर कोई नहीं आया है। लेकिन मैं सच को सच बोलूंगा और झूठ को झूठ। देखिए, हमने तो सदन में चर्चा के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ही मैंने कहा था कि सर यह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की जो है विस्तृत रूप से समीक्षा होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, कुछ लोगों ने डिफरेंट तरह के बयान भी दिए, लेकिन सब विधायकों के मन में, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबके मन में एक ही बात है कि सबकी विस्तृत समीक्षा जो है होनी चाहिए। और एक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, और जनहित से जुड़ा हुआ मामला जब सदन में उठता है तो निश्चित रूप से जैसे उसके संज्ञान सरकार लेती है। तो मैंने उसी के दरमियान जो है मैंने यह सवाल उठाया था और आग्रह किया था अपनी ही सरकार से, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया था। और मुझे लगता है जितने पत्रकार भाई लोग यहाँ हैं, सबकी भी इच्छा होगी कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा जो है होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग का भी समर्थन हमको प्राप्त है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसकी समीक्षा होगी और मुझे लगता है आने वाले टाइम में निश्चित रूप में आप लोगों को जैसे कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए शराब मिल रही है नहीं मिल रही है एक अलग विषय है, लेकिन सरकार जिस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी लागू की, 10 साल लंबा वक्त होता है। 10 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, बिहार सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ। आज हमारा राजस्व जो है उत्तर प्रदेश में जा रहा है, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, झारखंड में जा रहा है, यानी 3 प्रदेश और एक जो है अपना दूसरा देश, वहाँ हम लोगों का रेवेन्यू जा रहा है, जो राजस्व जो है सो बिहार का होना चाहिए था। तो इन तमाम बिंदुओं पे विस्तृत जब समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से इस पे जो है सो विस्तृत रूप से चर्चा होगी और सरकार इस पे आगे का देखिए जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, और जनहित से जुड़े हुए मामले में अगर कोई भी विधायक या विधान पार्षद या सवाल उठाते हैं, उसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने मांग कर दी तो हम एनडीए से बाहर चले जाएं। ऐसा थोड़ी ही होता है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने क्या पत्रकार बंधुओं का भी समर्थन मुझे प्राप्त है, और मैंने तो गंभीरता से अपनी ही सरकार से मांग की ना। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पे हम लोग को पूरा भरोसा है कि हमेशा से जैसे समीक्षा करते आ रहे हैं, चाहे कोई भी कानून हो उसकी समीक्षा की मैंने बात की। अब उसको राजनीतिक रंग देना कि सरकार के विरोध में है, सरकार के फेवर में है, अगर कोई चीज कानून बना है तो उस कानून की समीक्षा तो होनी ही चाहिए ना। इसीलिए हमने कहा अब बाकी कौन विधायक क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनके जवाब का मैं उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टी के तरफ से विधायक दल के नेता होने के नाते मैं पुनः आप लोगों से मांग करता हूँ और आप लोग के माध्यम से मांग करता हूँ कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है।